नमस्कार दोस्तों, चौहान वंश की गौरव गाथा के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। आज हम राजपूताना के अभेद्य दुर्गों, अद्वितीय संघर्षों और ऐतिहासिक संधियों की यात्रा करेंगे। ये कहानी 960 ईस्वी से शुरू होकर 1838 ईस्वी तक चलती है। हम नाडौल के उद्गम स्थल से लेकर जालौर के सोनगरा शौर्य, सिरोही के देवड़ा वंश, बूंदी और कोटा के हाड़ा प्रभुत्व और अंत में झालावाड़ की अंतिम रियासत तक का सफर तय करेंगे। चौहानों के स्वतंत्र राज्य की नींव 960 ईस्वी में लक्ष्मण सिंह, जिन्हें लाखा भी कहा जाता था, ने रखी थी। उन्होंने ही चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद आए महान योद्धा अहिल, जिन्होंने गुजरात के भीमदेव की सेना को हराया और 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के भयानक आक्रमण का डटकर सामना किया। इसी वंश में आगे चलकर आल्हण हुए, जो जालौर शाखा के पूर्वज माने जाते हैं। इन्हीं के पुत्र कीर्तिपाल ने जालौर में प्रसिद्ध सोनगरा शाखा की नींव रखी। जालौर के सोनगरा चौहानों का इतिहास वीरता से भरा है। 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल ने कुंतपाल परमार को हराकर जालौर पर अधिकार किया और राजेश्वर की उपाधि धारण की। समर सिंह ने जालौर दुर्ग की प्राचीर और शस्त्रागार का निर्माण कर इसे अभेद्य बनाया और अपनी पुत्री लीलावती का विवाह गुजरात के चालुक्य राजा भीम द्वितीय से कर एक कूटनीतिक गठबंधन किया। बाद में उदय सिंह और चाचिकदेव ने इल्तुतमिश से नाडौल और मंडोर वापस छीन लिया। चाचिकदेव ने महाराजाधिराज की महान उपाधि धारण की। 1291 ईस्वी में सामंत सिंह ने जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण को सांचौर तक ही रोक दिया था। लेकिन जालौर और दिल्ली सल्तनत का ये टकराव क्यों हुआ? इसके कई कारण थे। पहला था खिलजी का साम्राज्यवाद। रणथंभौर और चित्तौड़ के बाद उसकी नज़र जालौर पर थी। दूसरा, जालौर का दिल्ली से गुजरात और दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर स्थित होना। 1298 ईस्वी में जालौर ने खिलजी की सेना को गुजरात अभियान के लिए रास्ता देने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा नैन्सी के अनुसार सुल्तान की पुत्री फिरोजा का कान्हड़देव के पुत्र वीरमदेव के प्रति आकर्षण भी एक कारण था। आग में घी डालने का काम किया। सोमनाथ के अपमान का बदला लेने की घटना ने, जब जालौर के सेनापति जैता देवड़ा ने खिलजी सेना से सोमनाथ के शिवलिंग के टुकड़े वापस छीन लिए। यह महासंग्राम 1308 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक चला। 1308 ईस्वी में सिवाना का पहला साका हुआ, जहां कान्हड़देव के भतीजे सातल और सोम ने भयंकर युद्ध किया। खिलजी का सेनापति नारखान मारा गया, लेकिन विश्वासघात के कारण दुर्ग का पतन हो गया और इसका नाम खैराबाद रख दिया गया। इसके बाद मलकाना के युद्ध में तुर्क सेनापति शम्स खान को हराया गया। अंततः 1311 ईस्वी में जालौर का साका हुआ। बीका दहिया के विश्वासघात के कारण दुर्ग का पतन हुआ, जिसे उसकी ही पत्नी हीरादे ने मार दिया था। कान्हड़देव और वीरमदेव ने वीरगति प्राप्त की और जालौर का नाम जलालाबाद रख दिया गया। इस पूरे युद्ध का विवरण हमें पद्मनाभ द्वारा रचित कान्हड़देव प्रबंध में मिलता है। जालौर के पतन के बाद चौहानों की देवड़ा शाखा ने सिरोही में एक नए साम्राज्य की नींव रखी। 1311 ईस्वी में लुम्बा ने परमारों को हराकर आबू और चंद्रावती पर अधिकार किया। 1405 ईस्वी में शिवभाण ने शिवपुरी बसाई और 1425 ईस्वी में सहसमल ने नए सिरोही नगर की स्थापना की। 1474 ईस्वी में जगमा ने बहलोल लोदी के आक्रमण के समय मेवाड़ के महाराणा की सहायता की। इसी वंश में उड़ना अखैराज जैसे अदम्य साहस के प्रतीक वीर योद्धा भी हुए। देवड़ा वंश के शासक राव सुरतान का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। 1583 ईस्वी में दतानी का भीषण महासंग्राम हुआ। ये युद्ध अकबर की शाही सेना और राव सुरतान के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में राव सुरतान की ऐतिहासिक विजय हुई और कई मुगल सेनापति मारे गए। डिंगल के महान कवि दुर्सा आड़ा ने राव सुरतान रा कवित्त की रचना कर इस विजय को हमेशा के लिए अमर कर दिया। सिरोही रियासत अपनी उत्कृष्ट तलवारों के लिए पूरे भारत में जानी जाती थी, जिसकी प्रसिद्धि मान सिंह के काल में चरम पर पहुंची। बैरीसाल ने मारवाड़ के विद्रोही अजीत सिंह को शरण देकर राजपूताना का धर्म निभाया। अंततः बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच शिव सिंह के शासनकाल में 1823 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अंतिम संधि हुई। सिरोही राजस्थान की अंतिम रियासत थी जिसने ब्रिटिश अधीनता स्वीकार की थी। अब चलते हैं हाड़ौती की ओर। 1241 ईस्वी में देवा ने मीनों को हराकर हाड़ा शाखा की स्थापना की। 1274 ईस्वी में जैत्र सिंह ने कोटा को जीतकर बूंदी साम्राज्य में मिलाया। 1354 ईस्वी में बरसिंह ने भित्तिचित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। 1569 ईस्वी में सुरजन हाड़ा ने रणथंभौर अभियान के दौरान अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली।
इनके दरबारी विद्वान चंद्रशेखर ने सुरजन चरित्र और हम्मीरहट जैसी महान रचनाएं लिखी। बूंदी का संकटकाल तब शुरू हुआ जब उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ा। सवाई जयसिंह की बहन और बुद्ध सिंह की रानी अमर कंवर ने उमेद सिंह के पक्ष में मराठा मल्हार राव होलकर को आमंत्रित कर लिया। दूसरी ओर सवाई जयसिंह का समर्थन दलेल सिंह को प्राप्त था। इसका परिणाम ये हुआ कि राजस्थान की राजनीति में पहली बार मराठों का सीधा हस्तक्षेप बूंदी रियासत से शुरू हो गया। अंततः 1818 ईस्वी में विष्णु सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली। 1631 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने बूंदी से अलग कर कोटा को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, जिसके पहले शासक माधो सिंह बने। मुकुंद सिंह और भीम सिंह ने कोटा राज्य का क्रमिक विकास किया। उमेद सिंह के काल में 1817 और 1818 ईस्वी के बीच अंग्रेजों के साथ पूरक संधि हुई। इस संधि की विशेष शर्त ये थी कि राजा तो उमेद सिंह रहेंगे, परंतु जालिम सिंह झाला हमेशा के लिए वास्तविक शासक यानी दीवान माने जाएंगे। इसी संधि ने सत्ता के संघर्ष को जन्म दिया। 1821 ईस्वी में बारान के मांगरोल में एक युद्ध हुआ। ये युद्ध नामात्र के राजा महाराव किशोर सिंह द्वितीय और शक्तिशाली दीवान जालिम सिंह झाला के बीच लड़ा गया। कर्नल जेम्स टॉड के सामरिक समर्थन के कारण जालिम सिंह झाला की निर्णायक जीत हुई। इस युद्ध ने राजपूताना में अंग्रेजों की हस्तक्षेप की नीति को पूरी तरह सिद्ध कर दिया। 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने कोटा से अलग कर झालावाड़ को एक स्वतंत्र रियासत की मान्यता दी। मदन सिंह इसके पहले शासक बने। ये राजस्थान की सबसे नवीन और अंतिम रियासत थी, जिसकी राजधानी घंटियों का शहर झालरापाटन थी। बाद में शासक राजेंद्र सिंह ने समाज सुधार का बीड़ा उठाया, हरिजनों के लिए मंदिर के द्वार खोले और प्रसिद्ध लकड़ी के महल का निर्माण करवाया। इस तरह राजपूताना में संधियों का एक नया युग स्थापित हुआ। कोटा के उमेद सिंह ने 1817 ईस्वी में पूरक संधि की। बूंदी के विष्णु सिंह ने मराठा हस्तक्षेप से त्रस्त होकर 1818 ईस्वी में कंपनी की शरण ली। सिरोही के शिव सिंह ने 1823 ईस्वी में राजपूताना की अंतिम संधि पर हस्ताक्षर किए। और झालावाड़, जिसे 1838 ईस्वी में मदन सिंह के समय अंग्रेजों ने स्वयं निर्मित किया था। निष्कर्षतः नाडौल और जालौर का अदम्य प्रतिरोध हो, सिरोही की अभेद्य तलवारें हों, हाड़ौती का रणनीतिक विकास हो या झालावाड़ की आधुनिक सोच, चौहान वंश की इन शाखाओं का इतिहास केवल युद्ध तक सीमित नहीं है। दिल्ली सल्तनत से लोहा लेने वाले सोनगरा और देवड़ा योद्धाओं से लेकर मुगलों और अंग्रेजों के साथ रणनीतिक संधियां करने वाले हाड़ा और झाला शासकों तक, इन्होंने राजपूताना की सांस्कृतिक पहचान, दुर्ग और साहित्य को एक नया आकार दिया है। यह उनके अस्तित्व को बचाने और समय के साथ खुद को ढालने का एक अद्भुत साक्ष्य है। Don't forget to like, subscribe, and share if you enjoyed this journey through time.